हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को 10 क्लास के फिजिक्स का 3rd चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से। इससे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आप लोग को एक एक टॉपिक, एक एक बिंदु, कॉमा, फुल स्टॉप, हर चीज बारीकी से बताऊंगा। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और कॉपी कलम उठा के लिखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जानना है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। मानव नेत्र क्या होता है? आंख किसे कहते हैं? आंख की परिभाषा होती है, आंख एक प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाशग्राही अंग है जिसके द्वारा जीव प्रकाश की उपस्थिति में भौतिक जगत को देख पाता है। यही आंख की परिभाषा होती है। आंख तो है, बिना प्रकाश के कारण हम कोई वस्तु को नहीं देख पाते, नहीं देख पाए। अंधेरे में कहां देख पाते हैं? अंधेरे में तो भी हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। तो आंख जो होती है वह खोपड़ी के सॉकेट में, दोनों गड्ढे में जो होते हैं, सॉकेट गड्ढा, उसमें जो है स्थित होता है। इसका आकार अंडाकार होता है या गोलाकार होता है, समझे। इसका वजन लगभग 7 से 10 ग्राम तक हो सकता है। कम से कम 7, ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम तक हो सकता है। अब देखिए कि आंख जो होती है यह मांसपेशियों से जुड़ा होता है, जिसके कारण आंख को इधर उधर घुमाया जा सकता है, समझे। आंख को जो है इधर उधर हम क्या करते हैं, घुमा के अगल बगल की चीजों को देखते हैं, वह मांसपेशियां द्वारा होता है। अब हम जानते हैं कि आंख की संरचना कैसी होती है, आंख में कौन कौन से भाग होते हैं और आंख में किस प्रकार प्रकाश जाकर के प्रतिबिंब बनाता है और कैसे यह कार्य करता है। चलिए, तो हम जानते हैं कि आंख की संरचना के बारे में कि यह क्या है, कैसे है, इसके भीतर क्या है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आंख के संरचना के बारे में। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आंख है, यह एक सामान्य व्यक्ति का आंख इसी प्रकार होता है। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं वो हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भाग, हम टोटल भाग का इधर नाम लिख देते हैं और एक एक करके हम आप लोगों को लिखाएंगे। तो सबसे पहला भाग क्या है? स्क्लेरोटिक, यही है ना जी, स्क्लेरोटिक। इसको हिंदी में कहते हैं श्वेत पटल, श्वेत पटल। चलिए, दूसरा है कॉर्निया, कॉर्निया, कॉर्निया। तीसरा है कोरवाइड। चौथा है आइरिस, आइरिस। पांचवा है लेंस, लेंस। छठा है सिलियरी मसल्स, सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी। इसके बाद CILI, उसके बाद है छठा, 7वां है नेत्र एक्वस ह्यूमर। एक्वस
एक्वस ह्यूमर, इसको कहा जाता है नेत्र रस। 8वां है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, इसको कहा जाता है कचाभ द्रव। 9वां है रेटिना। तो चलिए, ये हम आंख के कुछ भाग का नाम लिखे हैं और चलिए हम एक एक करके इस सभी भागों के बारे में जानेंगे। ये आप लिख सकते हैं, उतार सकते हैं तब तक। तो ये आंख नेत्र है और ये नेत्र के में कौन कौन से भाग है इधर हम लिख दिए हैं। हम इस डायग्राम में हम आपको बताते हैं कि कौन सा भाग श्वेत पटल है, कौन सा भाग कॉर्निया है, सब एक एक करके, और उसका कैसे उसका फंक्शन होता है, कार्य कैसे होता है। तो चलिए हम एक नंबर में जानेंगे स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक क्या होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है श्वेत पटल। क्या कहा जाता है? तो श्वेत पटल। श्वेत पटल आंख के गोले के ऊपर मोटे और सफेद अपारदर्शी आवरण को कहा जाता है श्वेत पटल। स्क्लेरोटिक इसको कहा जाता है। ये आंख देख रहे हैं, आंख के जो काला वाला भाग है इसके बगल में जो है वो श्वेत भाग है, उसी को ये आंख का ये काला वाला भाग होता है जो उभरा हुआ होता है, इसको कॉर्निया कहते हैं। और ये उसके बगल में जो होता है श्वेत भाग होता है, इसको कहा जाता है श्वेत पटल, इसको कहा जाता है स्क्लेरोटिक। ठीक, चलिए अब दूसरा भाग में जानते हैं। ये पहला भाग जान गए कि आंख के गोले के ऊपर जो होते है श्वेत अपारदर्शी रचना होती है, परत होती है, उसी को क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक होती है। दूसरा है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? तो आंख के गोले के सामने वाली पारदर्शी भाग जो उभरा हुआ होता है, इसी को कॉर्निया कहते हैं। और यह पारदर्शी होता है जिससे प्रकाश सीधे लेंस को पार करके रेटिना की ओर जाती है। तो ये आपका उभरा हुआ भाग है, ये आपका कॉर्निया है। कॉर्निया है, समझे? चलिए, और तीसरा है कोर्वाइट। तो कोर्वाइट है श्वेत पटल के नीचे, ये श्वेत पटल है ना, तो इसके नीचे श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की एक झिल्ली होती है। इस श्वेत पटल है और इसके नीचे गहरे भूरे रंग की झिल्ली होती है। यही झिल्ली मान लीजिए, ये ऊपर की झिल्ली जो होगा इसे स्क्लेरोटिक हो गया। इसके नीचे ही जो होती है एक झिल्ली होती है, गहरे भूरे रंग की होती है, इसी को कहते हैं कोर्वाइड। कोर्वाइड यह गहरा भूरा होने के कारण प्रकाश को क्या करती है? अवशोषित करती है। भूरा रंग, गहरा रंग, काला रंग, ये सब प्रकाश का अवशोषक होता है। काला रंग जो है ज्यादा प्रकाश को अवशोषित करता है, समझे? व्हाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है, समझे? चलिए, और ये जो है तो क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को जब आंख में प्रवेश करती है तो इसको अवशोषण तो करती ही है, और गहरा भूरा होने के कारण यह प्रकाश के परावर्तन को नष्ट भी करती है, समझे? चलिए अगला टॉपिक है, कोर्वाइड हो गया। आइरिस। आइरिस क्या होता है? यह जो है आंख में डायफ्राम के रूप में काम करती है। यह जो है आंख के डायफ्राम के रूप में करती है, यहां देख रहे हैं, ये डायफ्राम के रूप में काम करती है, इसी को कहा जाता है आइरिस। और यह आइरिस जो होता है, नेत्र में जब प्रकाश की किरण लेंस से रेटिना की ओर जाती है तो यह प्रकाश का नियंत्रण करती है। आइरिस क्या करती है? प्रकाश का नियंत्रण करती है। जब ये आंख में तेज प्रकाश जाता है तो आइरिस फैल जाती है और आंखों के अंदर कम प्रकाश जाता है, यानी प्रकाश में अब क्या होता है? फैल जाता है, और अंधेरे में क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे आंखों पर अधिक लाइट पड़ने के कारण कुछ दिखाई नहीं देता, तो कहा जाता है कि आंख चुनहरा गया। उसका कारण यही होती है कि आंख पर ज्यादा लाइट पड़ता है तो आइरिस क्या हो जाती है? फैल जाती है और प्रकाश को अंदर जाने ही नहीं देती है, हमको अंधेरा जैसा दिखने लगता है। और यही चीज जो है रात्रि में जब थोड़ा टाइम बाद या जब
सिकुड़ करके अपने स्थान पर चला जाता है तो हमको दिखाई देने लगता है। अर्थात आइरिस जो है सो आंख के अंदर प्रकाश के को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। एक और बात, ये दोनों आइरिस के बीच में जो रिक्त स्थान होता है इसको पुपिल बोला जाता है। पुपिल, PUPIL, पुपिल बोलते हैं, समझे। अब देखिए आइरिस समझ गए, अब नेत्र लेंस समझिए कि नेत्र लेंस क्या होता है। तो नेत्र लेंस ये है, लेंस देख रहे हैं ना, ये लेंस है, इधर बना देते हैं लेंस, LENS। तो लेंस जो होते हैं यह जिलेटिन की बनी होती है, जिलेटिन पदार्थ की बनी होती है, पारदर्शी होती है, समझे, मुलायम होता है। इसको ये मांसपेशी है, इसको वो खींच करके अब पतला भी कर सकता है और यह मोटा भी हो सकता है आवश्यकता अनुसार। फोकस दूरी को यह क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो ये नेत्र लेंस जो था जिलेटिन की बनी पारदर्शी मुलायम पदार्थ होता है, समझे, जो ये सिलियरी मांसपेशी से क्या होता है, लटका होता है। ये सिलियरी मांसपेशी से क्या है, लटका होता है, समझे। या पारदर्शी होता है या उत्तल होता है, समझे। अब देखिए यह नेत्र लेंस क्या करता है, इसका काम क्या है, तो हमारे दूर की वस्तु या निकट की वस्तु को देखने के लिए या नेत्र लेंस में फोकस दूरी में क्या होता है, परिवर्तन। सिलियरी मांसपेशी द्वारा क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे दूर की वस्तु निकट की वस्तु को हम देख सकते हैं। तो वह सिलियरी मांसपेशी ही जो है नेत्र लेंस को क्या करता है, फोकस दूरी को परिवर्तन करती है। अब देखिए, अब है सिलियरी मांसपेशी, देख रहे हैं, यह मांसपेशियों का एक समूह होता है। यह सिलियरी मांसपेशी है, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मांसपेशी, समझे। यह क्या करता है कि यह जो है मांसपेशियों का एक समूह होता है जिसके द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी में कमी या बढ़ोतरी किया जा सकता है। अर्थात यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि नेत्र लेंस में फोकस दूरी का परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कौन होता है, सिलियरी मांसपेशी होती है। आई बात समझ में। चलिए अब है नेत्र रस। नेत्र रस क्या कहा जाता, किसको होता है, किसको कहते हैं, तो नेत्र रस होता है नेत्र कॉर्निया ये देख रहे हैं, और लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो पदार्थ होता है उसको कहा जाता है नेत्र लेंस एक्वस ह्यूमर। इसको हम थोड़ा बता देते हैं आपको अच्छा से, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। यहां देखिए ये कॉर्निया है और ये लेंस है, इसके बीच में एक द्रव होता है, इसको कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। इसको कहा जाता है नेत्र लेंस, समझे। यह जो होता है इसे रंगीन होता है, क्या होता है, रंगीन होता है। और अब देखिए, और अगला था एक्वस ह्यूमर के बाद क्या था, विट्रस ह्यूमर। तो अब देखिए ये रेटिना है और रेटिना और लेंस के बीच में जो द्रव होता है इसको कहा जाता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, इसको कहा जाता है कचाव द्रव, यह रंगहीन होता, समझे। अगला टॉपिक था रेटिना। रेटिना देख रहे हैं ना ये, तो यह आंख के सबसे पीछे पर्दे के समान रचना होती है, रेटिना, समझे। यह पर्दे का कार्य करता है। इस पर किसी भी वस्तु का आभासी और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, समझे। आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जो दिमागी उल्था के कारण जो होता है वह सीधा दिखाई देता है, समझे। तो हम ये आंख के रेटिना है, रेटिना के बारे में हम बताते हैं आपको कि यह क्या होता है। और इसके पीछे यह होता है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, प्रकाशिक तंतु उसको बोलते हैं। यह जो है आंख में होने वाली घटनाओं को यह मस्तिष्क से जुड़ा होता है, समझे। और यह मस्तिष्क से जुड़ा होता है और आंख में होने वाली घटनाओं को यह मस्तिष्क में सूचना देता है, समझे। चलिए तो अब जानते हैं
रेटिना, रेटिना के बारे में, ये क्या पॉइंट है रेटिना, छठा। तो रेटिना जो होता है वह नेत्र गोलक के पीछे रक्त केशिका का बना एक अपारदर्शी परत होती है। रेटिना पर ही किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो दिमागी उल्था के कारण वह सीधा दिखाई देता। तो देखिए रेटिना में एक पीले रंग की धब्बा होती है जिसको येलो स्पॉट, तो रेटिना के एक जगह पर जो पीले रंग की धब्बा होती है जिसको क्या कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं। एक उसके नीचे एक और बिंदु होती है जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब नहीं बनता, इधर बनता है, इधर बनता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनता, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा है ब्लाइंड स्पॉट। यानी रेटिना जो होता है वह सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है, आंख का पार्ट्स होता है जिस पर किसी वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। समझे। अब जानिए रेटिना में जो होता है दो प्रकार के सेल होते हैं। रेटिना में दो प्रकार के सेल होते हैं। एक सेल का नाम होता है रॉड सेल, रॉड सेल, और दूसरा होता है कोन सेल। समझे। तो रॉड सेल जो होता है, रॉड सेल के भीतर जो होती है रोडोप्सिन नामक पिगमेंट होता है। रॉड सेल के भीतर जो होता है सो रोडोप्सिन लिख रहे हैं यहाँ पर, बता देखिएगा ध्यान से, रोडोप्सिन नामक पिगमेंट होता है। रोडोप्सिन नामक पिगमेंट होता है जो अंधकार और प्रकाश में अंतर बताता है, अंधकार और प्रकाश के लिए उत्तरदायी होता है, अंधकार और प्रकाश में। समझे। और कौन सेल में जो होती है, या कौन सेल में जो होता है से कौन पिगमेंट होता है, कौन पिगमेंट होता है जो मुख्यतः लाल, हरा और नीला तीन रंग के लिए देखने के लिए उत्तरदायी होता है। समझे। और यह जैसे ये जैसे अंधकार और प्रकाश के लिए उत्तरदायी होता है, या कलर के लिए, रंगों के देखने के लिए उत्तरदायी होता है। समझे। अब देखिए तो हमारे आंखों में रॉड सेल और कोन सेल की औसत संख्या जो होता है लगभग क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए हमारे आंखों में जैसे अंधकार प्रकाश में विभिन्नता जो है वो अंतर स्पष्ट हो जाता है आसानी से। और हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग, समझे, या जो है तो उसको भी हम, जिसके कारण जो यह प्राथमिक रंग है, लाल, हरा, नीला जो प्राथमिक रंग है, और इससे जो रंग बनेगा उसको द्वितीयक रंग कहते हैं। समझे। और सब रंग मिलकर जो है तो व्हाइट कलर बनाता है जिसको पूरक रंग कहते हैं। नहीं तो देखिए उल्लू देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो उल्लू में क्या होता है कि रॉड सेल की संख्या अधिक होती है और कोन सेल की संख्या कम होती है। तो ये जो है लाइट का भी एब्जॉर्प्शन करता है रॉड सेल। समझे। तब ना अंधकार और प्रकाश में अंतर स्पष्ट बताएगा। तो ये उल्लू में जो है रॉड सेल की संख्या अधिक होती है उसके रेटिना में, जिसके कारण वह दिन में जो है लाइट को अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेती है, लाइट को अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण जो है क्या होता है, उसका आंख चुनहरा जाता है, जिसके कारण वह उसको दिन में दिखाई नहीं देता है। और रात्रि में कम प्रकाश में भी वह जो है सो क्या करता है, आसानी से स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को देख लेता है। यही प्रक्रिया जो होती है सो हमारे रेटिना पर होता है। समझे। चलो चलिए अब हम जानते हैं कि आंखों में कुछ रोग होते हैं। सबसे पहला रोग हम बताते हैं आप लोगों को, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस एक ऐसे रोग है जिसमें सामान्यतः आंख लाल हो जाता है, आंखों से खुजली होने लगती है, आंखों में खुजली होने लगती है। समझे। और ज्यादा दर्द होने लगता है। इसी रोग को कहा जाता है कंजक्टिवाइटिस, जिसमें आंखों का लाल होना, आंखों से पानी गिरना। समझे।
और कभी कभी क्या होता है कि सोकर उठते हैं तो आंखों का पलक जो होता है वह चिपक जाता है, समझे। तो इस अवस्था में एक लोशन देता है डॉक्टर, जिसको लगाने से यह क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। यह जो है देखिए साधारण बीमारियां हैं जो साधारण डॉक्टर से भी यह क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो पहला रोग है क्या, कंजक्टिवाइटिस। दूसरा है मोतियाबिंद, जिसको कैटेरेक्ट बोला जाता है। कैटेरेक्ट, कैटेरेक्ट इसको बोलते हैं मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद क्या होता है पहले समझ लीजिए। मोतियाबिंद एक ऐसे रोग है जिसमें जब व्यक्ति का उम्र बढ़ जाता है, जब उम्र बढ़ने के पश्चात आंखों का लेंस जो है वह क्या हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, समझे। तो अपारदर्शी हो जाता है तो दिन में तो लाइट ज्यादा रहता है ना, तो क्या हो कि प्रकाश तो कुछ न कुछ रेटिना पर चला जाएगा लेंस को पार करके, तो दिन में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा तो दिन में दिखाई दे देगा। लेकिन रात्रि में प्रकाश की कमी हो जाती है और ऊपर से यह अपारदर्शी हो चुका है, जिसके कारण यह क्या हो जाता है, रात्रि में भी इसको दिखाई नहीं देता है, या दिन में भी दूर की वस्तु इसको दिखाई नहीं देता, नजदीक में है तो पढ़ लेंगे देख लेंगे। तो ऐसे रोग को क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद कहा जाता है। नहीं, इस अवस्था में इसको सर्जरी द्वारा जो है सो डॉक्टर ठीक कर देता है। एक और रोग है रेटिना का अलग हो जाना, डिटेक्टेंस ऑफ रेटिना होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ पोषक पदार्थ के कमी से रेटिना जो है से अलग हो जाता है। रेटिना जो है से ये एक परत है, यह परत जो है स्क्लेरोइड से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसके कारण इस पर जो प्रकाश पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब अच्छी तरह से नहीं बन पाता है, जिससे दृष्टि शक्ति, देखने की शक्ति क्षीण हो जाती है, समझे। तो यह जो है सो कोई दवा द्वारा, विटामिन द्वारा ठीक किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ना है कुछ ऐसे दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। नहीं, तो उस प्रकार के दोष हम पढ़ेंगे एक अलग प्रकार से, जिसको कहा जाता है दृष्टि दोष। पहले इससे पहले हम समझ लेते हैं कि आंखों का कार्य कैसे होता है। नहीं, अब हम जानते हैं कि इसका आंखों का क्रिया विधि किस प्रकार होता है। आंखों का क्रिया विधि के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। तो मान लिया जाए कि यह एक वस्तु है, या वस्तु का नाम हम रख देते हैं OA, ठीक। अब देखिए यहाँ से एक प्रकाश की किरण चलेगी और यहाँ से एक प्रकाश की किरण चलेगी सीधी, समझे। अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ से भी एक चलेगी और यहाँ से भी चलेगी। अब देखिए यहाँ से भी चलेगी और यहाँ से भी किरण चलेगी। अब देखिए यह लेंस पर पड़ा और लेंस पार करके वह कहाँ पर जाएगा, रेटिना पर जाएगा। कहाँ जाएगा, रेटिना पर जाएगा। मान लो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, एक यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर जो है तो ये जो बन गया किसी वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, समझे। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब जो होगा से उल्टा होगा। यहाँ OA वस्तु था ना, तो इसका प्रतिबिंब क्या, वो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, समझे। तो ये उल्टा प्रतिबिंब बन गया। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। लेकिन यह ऑप्टिक नर्व है ना, प्रकाशिक तंतु, यह डायरेक्ट सीधे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। या किसी भी खबर जो है आंखों में होने वाली संवेदना को जो है वह शीघ्र ही कहा मस्तिष्क को पहुंचाता है। हमारे आंखों में जो है कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब 1/10 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के 10वां भाग, उतना सेकेंड में जो है हम किसी वस्तु को पहचान लेते हैं। जैसे हम आपको देखते हैं तो आपको हम तुरंत पहचान लेते हैं कि इसको हम कल देखे हैं, या सोनू है या मोनू है या क्या, ठीक ना। तो यह हमारे आंख में प्रतिबिंब बनता है और यह जो है ये ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क को खबर दे देता है, ठीक ना। और मस्तिष्क उसको क्या करता है, सूचना का निर्धारण करता है और उस पर विश्लेषण करता है, समझे।
कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम मस्तिष्क उसको पहचानता है कि यह लाल है, पीला है, यह सड़क है, यह आदमी है, या गाय है। उसका निर्धारण तो मस्तिष्क ही करेगा ना। आँख तो सिर्फ देखेगा, उसका रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा और उसका खबर मस्तिष्क को देगा, ठीक ना। तो यह इसी प्रकार जो है रेटिना पर जो है सो प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब की खबर जो है मस्तिष्क को यह जो है सो देता है ऑप्टिक नर्व। समझे। इस प्रकार ये आंख की संरचना के बारे में हम जान गए। तो अब हम अगला टॉपिक मेरा होगा आंखों में दोष, दृष्टि दोष। समझे। अब रहने देते हैं इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।